मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं सच्ची कहानियों पर मबनी प्रोग्राम कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे। कहते हैं कि मियां बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर एक परेशान हो जाए तो दूसरे पर भी उसका असर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि मियां बीवी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी का रिहायशी एजाज चंद दिनों से महंगाई की वजह से परेशान था और यही बात उसकी बीवी को भी परेशान किए हुए थी। चीनी खत्म हो गई है, वापसी पे लेते आना। कल ले आऊंगा यार, आज काम चला लो। एजाज ऐसा कब तक चलेगा? अब तक भी तो उसी ने पूरा किया है, आगे भी कर देगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? महंगाई आए रोज बढ़ रही है, घर में खाने पकाने को कुछ नहीं है। फिक्र ना करूँ तो क्या करूँ मैं अपने सेठ से बात करता हूँ यार, तनख्वाह बढ़ाएं मेरी। बात तो आप 1 साल से कर रहे हैं। और क्या करूँ यार, करता तो हूँ बात। देखिए एजाज, मैं ये कह रही थी कि अगर आप कहें तो मैं कहीं नौकरी कर लूँ। तुम कहाँ नौकरी करोगी? मुझे सिलाई कढ़ाई आती है, मैं किसी भी फैक्ट्री में काम कर सकती हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? मैंने कुछ पूछा है आपसे? यार आजकल का जो माहौल है ना, दिल नहीं मानता कि तुम कहीं नौकरी करो। कुछ नहीं होता, माहौल लोगों से होता है, बंदा खुद सही होना चाहिए। अच्छा मैं जा रहा हूँ काम पे, ठीक है? एजाज कराची के एक शादी हॉल में काम करता था और उसकी आमदनी इतनी थी कि वो अपनी बीवी की ख्वाहिशें तो दूर की बात, घर की जरूरतें तक पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन एजाज की बीवी सोनिया ने उसे मशवरा दिया कि अगर वो भी किसी फैक्ट्री में मुलाजमत कर ले तो घर के हालात बेहतर हो सकते हैं। एजाज नहीं चाहता था कि उसकी बीवी कहीं मुलाजमत करे, लेकिन हालात के हाथों मजबूर होकर उसने ये हामी भर ली। अस्सलाम वालेकुम। आपने आज ही ज्वाइन किया? जी। मैं यहाँ शिफ्ट इंचार्ज हूँ, मेरा नाम जुनैद है। ओह, एहसन साहब ने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपसे मिल लूँ। मैं आपके पास बस आने ही वाली थी। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। आप यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेंगी, सुबह 8 से 4। ठीक है सर। सर कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम जुनैद है। जी बेहतर। अच्छा ये बताएं कि आपकी पहली जॉब है? जी। और रिहाइश क्या है आपकी? शाह फैसल कॉलोनी में रहती है। वैसे वो मेरे रास्ते में ही पड़ता है, अगर कभी आने जाने में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी शुक्रिया। चलें काम करें आप। सही। सोनिया जिस फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी वहाँ न सिर्फ के माहौल काफी अच्छा था, बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी एक दूसरे का हाथ बटाते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। इसीलिए पहले ही दिन जुनैद ने सोनिया को पिक एंड ड्रॉप की ऑफर भी दे दी। तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? अच्छा था। अब फैक्ट्री का माहौल कैसा लगा? अच्छा माहौल है, लोग भी अच्छे हैं, बॉस भी अच्छे हैं। चलो अच्छी बात है यार। तुम्हारे आने जाने की टाइमिंग क्या है? सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। यहाँ अगर बैठ जाओ सारा दिन काम करती रहती हो, थकती नहीं हो तुम? सारा घर बिखरा पड़ा है, सुबह टाइम ही नहीं मिलता काम करने का। लो बैठ गई, अब बोले। मैं नहीं चाहता तुम कहीं काम करो। क्यों? कमाना मर्दों का काम होता है, औरतें घर पर ही अच्छी लगती हैं। क्या हो गया आपको? अब माहौल बदल गया, दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं ना, तब जाके घर का खर्चा चलता है। लेकिन मुझे पसंद नहीं कि तुम कहीं काम करो। मैंने अपने सेठ से बात की, अगर तनख्वाह बढ़ गई तुम जॉब छोड़ देना। अच्छा बाबा, जैसे आपकी मर्जी, जब आप कहेंगे मैं जॉब छोड़ दूंगी। सोनिया मुलाजमत के बाद किसी हद तक मुतमईन हो गई थी कि अब उनके घर के हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन एजाज अपनी बीवी की नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं था। एजाज के दिल में न जाने बात ये क्यों बैठ गई थी कि अगर उसकी बीवी कहीं नौकरी करेगी तो कोई और मर्द उसकी जिंदगी में आ सकता है। आपका काम कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। आप काम में इतना मगन रहते हैं कि चाय के लिए भी नहीं उठते? नहीं, वो मैं ज्यादा चाय नहीं पीती। तो फिर क्या खाना भी नहीं खाते? नहीं, वो मैं घर जाके खाना खाती हूँ। आज खाना आप मेरे साथ खा रहे हैं? नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। लेकिन मेरा तो दिल चाह रहा है ना। आप बस जल्दी से काम बंद करें और चलें, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब चलें जल्दी जल्दी।
अच्छा जी, क्या खाएंगे आप? मैं आपकी खुशी के लिए आई हूँ, लेकिन मैं खाऊंगी कुछ भी नहीं। जब आप आ ही गई हैं तो मेरी खुशी के लिए कुछ खा भी लें। फैक्ट्री में मुलाजमत के बाद सोनिया तो काफी खुश थी, लेकिन सोनिया का शौहर एजाज बहुत परेशान रहने लगा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी गैर मर्दों के साथ काम करे। क्या बात है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तू बड़ा परेशान दिख रहा है। तू तो जानता है यार, 2 साल से सेट से तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ाई, और देख 2 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यार तू कह तो ठीक रहा है, ये हमारा सेठ ये बातें नहीं सोचता। जब महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है तो 1 साल में एक दफ़ा तनख्वाह भी बढ़ा देनी चाहिए। दोस्त, अमीर गरीब के बारे में कब सोचते हैं? इन्हें क्या मालूम जब जेब में पैसे ना हो और बच्चा चीज़ के लिए जिद करे। एक बात बता। बोल। नहीं जहाँ इतना उदास तुझे पहले कभी नहीं देखा था। क्या बात है, मैं तेरा दोस्त हूँ, सच सच बता मुझको। यार गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था। ये हाल था कि एक वक्त का खाना नहीं बनता था घर में। बस मेरी बीवी ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। इसमें उदास होने की क्या बात है जान, इन दोनों की तनख्वाहों से आमदनी बढ़ेगी यार। यार मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी बीवी नौकरी करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे दोस्त दोनों मिलकर कमाते हैं ना तो पूरा होता है। तू दिल छोटा ना कर मेरी जान। एजाज अपनी बीवी की तरफ से इस हद तक परेशान था कि उसके दोस्तों ने भी ये बात महसूस कर ली थी। परेशानी की वजह यह थी कि वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। डर इस बात का था कि आज तक उसने अपनी बीवी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की थी, लेकिन अगर किसी और ने उसकी ये ख्वाहिशात पूरी कर दी तो कहीं वो उसे छोड़ कर न चली जाए। लोग काम में इतना बिजी हो गए हैं कि सलाम दुआ से भी गए। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सारी फैक्ट्री की जिम्मेदारी आपने संभाल ली है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता है मुझे महीने का कोटा पूरा करना होता है, वरना तो मेरी सैलरी कट जाएगी। किसकी मजाल है जो आपके पैसे काटे? आप इंचार्ज हैं ना, आप ही काटेंगे। हाँ, तनख्वाह तो मैं ज़रूर काटूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि आपके पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर ठीक है, आप ठीक 5 मिनट बाद मेरे साथ ऊपर ऑफिस में चाय पी रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ। ओके? प्लीज़ अभी नहीं, अभी बहुत काम पड़ा हुआ है। फिर काम 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 बाबा, काम कभी ख़त्म नहीं होगा। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी, समझे? जी चले ठीक है, मैं आती हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ। आ गए आप? आइए आइए, बैठे। आपसे एक पर्सनल बात पूछूं? जी पूछे। आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? घर में कोई प्रॉब्लम है या और कोई वजह? नहीं, वो ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो और बात है, और अगर अपना दोस्त समझते हैं तो बता दें। दरअसल मैं मजबूरी में ये नौकरी कर रही हूँ। मेरे शौहर की इतनी तनख्वाह नहीं है कि घर का गुजारा हो सके, और उन्हें पसंद नहीं कि मैं ये नौकरी करूँ। ओह आई सी। एक बात कहूँ आपसे? जी कहें। मिस सोनिया, ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इसको हंसी खुशी गुजारेंगे या उदास होके। हंसी खुशी ज़िंदगी कौन नहीं गुजारना चाहता, लेकिन हंसने का कोई जवाब भी होना चाहिए, और बिला वजह हंसने वाले को तो लोग पागल कहते हैं। जवाब भी मिल ही जाएगा, पहले आप ये छोटा सा गिफ्ट तो रखें। लेकिन ये किस लिए? मैंने आपसे नंबर मांगा था, आपने कहा मोबाइल नहीं है। ये मेरे पास फालतू पड़ा था, सोचा कि किसी काम आ जाएगा। लेकिन मैं अपने शौहर से क्या कहूँगी? कह दीजिएगा कि फैक्ट्री वालों ने दिया है काम के लिए। अब प्लीज रख लो यार। जुनैद ने सोनिया को मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, और इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई, और कुछ ही दिन में ये दोस्ती इतनी परवान चढ़ी कि दोनों हर वक्त फैक्ट्री में साथ रहते। लेकिन घर जाने के बाद भी सोनिया घंटों जुनैद से फोन पर बातें करने लगी। इसके बाद क्या हुआ ये जानिएगा इस ब्रेक के बाद। मेरा ख्याल है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे तलाक चाहिए। नहीं, अब हम कल कहीं नहीं जा रहे। रोज रोज घर देर से आई ना,
तो एजाज को पता चल जाएगा। शक तो पहले ही है इनको मुझ पे। यार आखिर मैं तुम्हारी कौन सी जरूरत का ख्याल नहीं रखता? आखिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अरे बाबा छोड़ दूंगी, लेकिन वक्त आने पे। यार मुझे नहीं पता, तुम मुझसे दो टोक बात करो। आखिर मसला क्या है? अगर वो तलाक नहीं देता तो हम दोनों कोर्ट जाकर खुला ले लेंगे। थोड़ा सब्र कर ले मेरी खातिर प्लीज। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। किससे बात कर रही थी? वो हीरा थी, फैक्ट्री में साथ काम करती। आज आप जल्दी आ गए? तबीयत ठीक नहीं थी यार, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। एजाज का शक यकीन में बदल चुका था। उसकी मुश्किलात से भरी जिंदगी में अगर कोई सहारा था तो वो उसकी बीवी सोनिया थी, और अब ये सहारा भी साथ छोड़ रहा था। यार तुझसे एक बात करनी है मुझे। क्या बात करनी है? ऐसी क्या बात हो गई? देख, जो बात मैं तुझसे करने जा रहा हूँ, ये बात तेरे और मेरे बीच रहनी चाहिए। मैं तुझे अपना दोस्त नहीं, अपना भाई समझता हूँ। अरे तू मेरा दोस्त है मेरी जान, ये कहने की जरूरत नहीं है, बोल। फैक्ट्री में एक लड़का है जुनैद नाम का, मेरी बीवी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। क्या कह रहा तू? बस यार इसीलिए मैं डर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि सोनिया नौकरी करे। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँगा। तुझे कैसे पता चला है? हो सकता है ये तेरी गलतफहमी हो। सोनिया ने एक मोबाइल लिया है नया। जब वो आज फ़ोन पे बात करके रख के गई है, जैसे मैंने मोबाइल चेक किया तो नए नंबर से मैसेज था। मुझे डर है कि ये मोबाइल उसी ने दिया होगा। तू भाभी से बात कर, फिर देखो क्या कहती है। वो क्या बोलेगी? वो तो बात मानने को तैयार ही नहीं है। क्या बात है, आजकल बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या आपको मेरा खुश रहना अच्छा नहीं लगता? क्या मैं इस खुशी की वजह पूछ सकता हूँ? अल्लाह का शुक्र है हमारे हालात अच्छे हो रहे हैं। सोनिया, हालात के साथ साथ तुम भी बहुत बदल गई हो। क्या मतलब? सोनिया, एक बात का सच से जवाब दो, ये हालात बदलने वाला कौन है? आप साफ साफ कहें, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये जुनैद कौन है? आप जुनैद को कैसे जानते हैं? सोनिया, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। जब आपको जुनैद के बारे में पता चल गया है तो मेरे ख्याल में इस सवाल का कोई जवाब नहीं बनता। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सोनिया, मुझे तुमसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैंने कोई चोरी नहीं की, और वैसे भी आज तक आपने मुझे दिया ही क्या है? ये कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? मेरा ख्याल है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे तलाक चाहिए। जी हाँ, तलाक। बिला आखिर सोनिया ने एजाज से तलाक का मुतालबा कर ही लिया। एजाज के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सोनिया इस हद तक चली जाएगी। एजाज किसी भी सूरत सोनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जबकि सोनिया एजाज के साथ एक पल भी रहने के लिए तैयार नहीं थी, और वो एजाज को छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। और सोनिया का सिर्फ एक ही मुतालबा था कि उसे तलाक चाहिए। बेटा, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? चली जा अपने घर। अम्मा, अगर आपने मुझे ज्यादा मजबूर किया ना तो मैं ये घर भी छोड़ के चली जाऊंगी। यार सोनिया, क्या हो गया तुम्हें यार? घर चलो, अभी समझाए ना इसे आप। अगर मुझे उस घर वापस जाना होता ना तो मैं वो घर छोड़ के ही ना आती। सोनिया, चाहती क्या हो तुम, ये तो बताओ मुझे। तलाक, मुझे तलाक चाहिए। सोनिया, वो तो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता यार। ठीक है, आप मुझे तलाक नहीं दो, मैं खुला ले लूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? खुदा के वास्ते अपनी इज्जत का नहीं तो हमारी इज्जत का ही कुछ सोच ले। सोनिया, क्यों घर की इज्जत को सड़क पे लाना चाहती हो तुम यार? मैं नहीं चाहती, लेकिन आप दोनों मुझे मजबूर कर रहे हैं। समझाए ना इसे, क्या हो गया इसे? चली जा बेटा, चली जा अपने घर। अम्मा, मुझे नहीं जाना। चलो सोनिया, चलो घर चलो यार। तो तू अब क्या करेगा? यही तो समझ नहीं आ रहा यार कि क्या करूं। अगर उसे तलाक दी तो वो अदालत तक चली जाएगी यार। नहीं जान, एक बात बोलूं? बोल। तू उसे छोड़ दे। कब तक जबरदस्ती अपने साथ रखेगा? एक ना एक दिन तुझे इसको छोड़ना तो पड़ेगा मेरी जान।
तू क्या कह रहा है यार? ये सब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, वो अब तेरे साथ रहना नहीं चाहती। ये समझ ले कि तेरा उसका साथ यहीं तक था। नहीं यार, ये सब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता यार, बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं। एजाज किसी सूरत अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। वो हर कीमत पर उसे वापस लाना चाहता था, लेकिन सोनिया कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसे सिर्फ तलाक चाहिए थी। अब ये कहानी एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रही थी जो दिल दहला देने वाला था। वालेकुम सलाम। सोनिया अंदर बैठी है, जाओ जाके मना लो और अपने साथ ले जाना, ठीक है? मैं पड़ोसन के घर जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। आप यहाँ क्यों आए? क्यों? क्या मैं नहीं आ सकता यहाँ पर? जब मैं आपसे बात नहीं करना चाहती तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े? आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो सोनिया? इसमें नुकसान तुम ही उठाओगी यार। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना फायदा नुकसान अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा जिद छोड़ो ना यार, प्लीज घर चलो। मैं जिद नहीं कर रही, जिद आप कर रहे हैं। मैंने आपके साथ नहीं जाना, सुन लिया आपने? सोनिया ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। अगर प्यार से नहीं गए ना, जबरदस्ती ले जाऊंगा तुम्हें मैं। मुझे इतना कमजोर मत समझिएगा। मेरी मर्जी के बगैर आप मुझे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है? और मुझे पता है किसके बलबूते पे उछल रही हो तुम आजकल। पता है ना? अब आप यहाँ से जाएं। सोनिया तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, सुन लिया तुमने? एक बात आप भी कान खोल के सुन लें, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया सोनिया, सीधी शराफत है, चलो मेरे साथ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तो आपका मुझ पे कोई हक नहीं है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। हक है मेरा तुम पर, बीवी हो तुम मेरी। मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानती। हाँ, अब तुम क्यों मानोगी? तुमने दूसरा जो ढूंढ लिया अपने जोड़ के लिए, बदकिरदार औरत। मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है, गाली देना मुझे भी आती है। तेरी जबान पे ज्यादा नहीं चलनी, बदकिरदार औरत। जान से मार दूंगा तुझे मैं आज। जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। मुझे धोखा दिया तूने, मुझे धोखा दिया। बदकिरदार औरत मुझे धोखा देती है। एजाज ने अपनी बीवी का गला दबाकर उसे मारने के बाद घर के बाहर ताला लगाया और शाह फैसल कॉलोनी थाने जाकर गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने मकतूला सोनिया की मां रजिया बीबी की मदियत में मुकदमा दर्ज करके चालान अदालत में पेश कर दिया। एजाज ने बीवी को तलाक देने के बजाय उसकी जान ले ली। एजाज अब कानून की गिरफ्त में है और अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। हम लाते रहेंगे आप तक सच्ची कहानियां और करते रहेंगे जुर्म को बेनकाब। कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे।